ठीक है, देखो भाई केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स कराएंगे बिल्कुल जीरो लेवल से, और कितना बिल्कुल इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चन लूंगा मैं पहले चैप्टर से, दूसरे चैप्टर से 6-7 क्वेश्चन लूंगा, तीसरे चैप्टर से केवल 2 प्रश्न लूंगा, और चौथे चैप्टर से भी 4 या 5 प्रश्न लूंगा। ओवरऑल औसतन यदि 5 का लगा हुआ तो 20 प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है, तो 20 नंबर में तुम्हारे 12 क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन में तो 12 नंबर। हाँ 12 नंबर पक्के हो जाएंगे। राइट, तो एक एक करके सारे करते हैं, ठीक है चलेगा। पहला जो प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न देखो, ये कह रहा है पहला प्रश्न, देखो तुम देखिए पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन नंबर दूसरा एक वहां में देखो जरा, दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, आपको कहां दिखाई दे रहा है देख लो जरा, बोर्ड पे कहां दिखाई देगा? बोर्ड पे तो मैं लगाऊंगा प्रश्न है, कभी थोड़ी मैं लगा रहा हूं। ठीक है, देखो जरा तुम मॉडल में देख लो एक बार, प्रश्न नहीं पढ़ो तो समझ में नहीं आएगा कैसा प्रश्न है। क्या है प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है सिल्वर, सिल्वर को क्या बोलते हो? चांदी। चांदी घनीय समृद्ध संकुल यानी कि सीपीपी जालक बनाता है। कैसा बनाता है? सीपीपी जालक बनाता है। राइट, और इसके बाद में कहा कि एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोशिका की कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। कितनी है? 408.6 पिकोमीटर है। सिल्वर के घनत्व की गणना करो जबकि सिल्वर का परमाणु द्रव्यमान इतना है। समझ में आई बात? तो अब आ जाओ इधर, देखिएगा क्या क्या चीज दे रखी है आपके पहले प्रश्न में। देखो बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, दिया है क्या दे रखा है, वो चीज आपको छांटनी है। सबसे पहले क्या छांटना है? सवाल में ध्यान से देखिएगा, सवाल में देखते रहो क्या कह रहा है ये, घनीय समृद्ध कोशिका लिख देनी है सबसे पहले। तो कौन सी कोशिका दे रखी है? तो कोशिका आपकी दे रखी है सीपीपी। कौन सी कोशिका दे रखी है? सीपीपी। ओके, और इसमें क्या दे रखा है? एक कोर की लंबाई दे रखी है। तो कोर की लंबाई कितनी दे रखी है? कोर की लंबाई को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। और ए बराबर कितना दे रखा है? 408.6 पिकोमीटर। और देखो पिकोमीटर हो नैनोमीटर हो, ये आती है पिकोमीटर ज्यादातर नैनोमीटर में, तो इसको हम मीटर में बदलते हैं। पिकोमीटर से मीटर में बदलेंगे तो कितना? 408.6 गुणा 10 की पावर -12 हो जाएगा। कितने से मल्टीप्लाई करी हमने? -12 से। तो ये चीज देखो जरा, मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूं आपको। mm से मीटर बनाओगे तो 10 की पावर, पहले यहां से करते हैं सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर से 10 की पावर -2, mm का 10 की पावर -3, फिर इसके बाद में आता है माइक्रोन। माइक्रोन का मतलब 10 की पावर -6 से। ठीक है, फिर इसके बाद में आएगा नैनो। नैनो का होता है 10 की पावर -9 से संबंध। और फिर आएगा आपका एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का होता है 10 की पावर -10 से। फिर आएगा पिको। पिको का मतलब होता है 10 की पावर -12 से। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यदि सेंटीमीटर दे रखा है तो 10 की पावर -2 करोगे तो मीटर बदल जाएगा। मिलीमीटर दे रखा है 10 की पावर -3 करोगे तो मीटर में बदल जाएगा। माइक्रोमीटर दे रखा है तो 10 की पावर -6 करोगे तो मीटर में बदल जाएगा। नैनोमीटर दे रखा है 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर में बदलेगा। एंगस्ट्रॉम, समझ में आ गई बात? ये चीज रख लेना, ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए तो रामबाण औषधि है, क्योंकि यहां से ही निकलेंगे। हर सवाल जो भी बोर्ड में आता है मोस्टली बदलने वाला आता है, बच्चा जल्दबाजी में गलत कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो दूसरी बात और देखो, ये पॉइंट जब भी कभी भी इधर जाएगा तो हमेशा प्लस की घातें बढ़ेंगी, और इधर की ओर जाएगा तो माइनस की घातें बढ़ेंगी। और फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, न्यूमेरिकल करते समय आपको पॉइंट से पहले सिर्फ और सिर्फ एक अंक रखो। कितना? एक अंक होना चाहिए, और वो भी कैसा अंक होना चाहिए? अशून्य अंक। कैसा? अशून्य अंक। तो देखिएगा ये पॉइंट यहाँ पर है 1 2 अंक आगे ले आए हैं तो कितना हो जाएगा? 4.086 गुणा 10 की पावर कितना? -12 है ये। -12 का मतलब क्या? -12 का मतलब ये है कि 2 अंक इधर आ गया तो बस 2 घातें प्लस की आ जाएंगी। भाई 2 अंक हमने पॉइंट 1 2 अंक आगे कर दिया तो 2 घातें प्लस की आ गई, लेकिन यहाँ पे पहले से कितनी मौजूद है? माइनस के 12 मौजूद है। तो अब कितना बचेंगी? -10 बचेंगी। कितनी बचेंगी? -10। क्यों बची -10? क्योंकि बेटा देखिए ये वाला जो पॉइंट है वो आगे आ गया, इधर की साइड में आएगा तो 2 अंक जितने अंक आगे खिसकेगा उतनी प्लस की घातें आएंगी। तो मतलब यहाँ पे क्या था?
ये आपका माइनस में है तो ये आपकी तरह हो गया, प्लस की 2 आ गई तो यहाँ पे माइनस की पहले से 12 थी तो कितनी बचेंगी, माइनस 10 बचेंगी। ठीक है चलेगा। और इसको चाहो तो और आप इसको देखिए सार्थक अंक में हम यहाँ तक लेंगे, सार्थक अंक में चलो ये तो बात की बात है, बात की बात में करेंगे। यहाँ पर ये आ गया। और इसमें एक और दे रखा है चांदी का परमाणु द्रव्यमान दे रखा है, कितना दे रखा है चांदी का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान 107.9 यू का मतलब होता है ग्राम प्रति मोल, इसका मतलब क्या है ग्राम प्रति मोल, ये है आपका। ठीक है अब देखो जरा यहां से आपको सबसे बड़ी कंफ्यूजन यहां से एक और रहती है क्या, कि ये चीज किसमें दे रखी है मीटर में, ये दे रखी है ग्राम में, तो हमेशा इनका तालमेल कभी नहीं खाएगा। कैसे तालमेल खाएगा कि यदि ये ग्राम में दे रखी है तो दूरी किस में होनी चाहिए, द्रव्यमान है, यदि द्रव्यमान आपका ग्राम में दे रखा है तो दूरी किस में होनी चाहिए, सभी की सभी दूरियां सेंटीमीटर में होनी चाहिए। ठीक है और यदि द्रव्यमान आपका दे रखा है किलोग्राम में तो सभी की सभी दूरियां किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखना ये मीटर में दे रखा है, ये ग्राम में दे रखा है, तालमेल खा रहा है नहीं। क्या होना चाहिए, या तो ये किलोग्राम हो या ये सेंटीमीटर, समझ में आएगा। तो इसीलिए आप पहले क्वेश्चन को पढ़ते समय पूरे क्वेश्चन को पहले जांच लो, इसमें क्या दे रखा है, यू दे रखा है, यू का मतलब होता है ग्राम प्रति मोल, तो दिमाग में तुरंत सोच लेना कि भैया हमको ये बदलना है सेंटीमीटर में या फिर इसको किलोग्राम में बदलो, दोनों चॉइस है, आपकी इच्छा है, जिसमें चाहो उसमें बदल लो। तो मतलब क्या हो गया, इसको बदलो, सेंटीमीटर के लिए क्या बताया है, मीटर से, देखो ध्यान समझो, मीटर से दो सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई होती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, मीटर से सेंटीमीटर बनाने हैं तो मीटर से सेंटीमीटर बनाने के लिए 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तुमने बचपन में भी सुना होगा। ठीक है तो ये वही चीज है, ये तो ये होता है 1 मीटर से सेंटीमीटर बनाने के लिए 10 की पावर +2, और यदि सेंटीमीटर दे रखा उसको मीटर बनाएंगे तो 10 की पावर -2। समझ आई बात नहीं आई, तो इन चीजों को रख लेना। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 और घातें आ जाएंगी प्लस की, तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा 4.086 गुणा 10 की पावर 8, कितनी बचेगी -8 बचेगी, कितनी बचेगी -8 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि मीटर की जगह पर 2 प्लस की घातें आ जाएंगी तो वो और कम हो जाएंगी, क्योंकि -10 है, प्लस की 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, ठीक है ये समझ में आ गया। अब सही है पूरा। अब पूछा क्या है, इसका घनत्व पूछा है, नहीं रो पूछा है, रो हो गया काम। अब ये चीज हो गई। अब यहाँ पे देखिए सीपीपी दे रखा है, इसका रोल क्या है, इससे हमें एक चीज और पता चलती है, यहाँ से जेड का मान, सीपीपी के लिए जेड का मान 4 होता है, सीसीपी, हाँ ठीक है ना, सीसीपी, सीसीपी के लिए जेड का मान कितना होता है 4 होता है, ये चीज रख लेना। एससी के लिए कितना होता है, जेड का मान 1 होता है, बीसीसी के लिए जेड का मान कितना होता है 2 होता है, और आपका एफसीसी या सीसीपी के लिए जेड का मान कितना होता है 4 होता है, रटला। ठीक है परमाणुओं की संख्या कितनी, परमाणुओं की संख्या, तो ये हर कोष्टक में अलग अलग दे रखा होगा, कहेगा एससी दे रखा है या बीसीसी दे रखा है या एफसीसी दे रखा है या सीपीपी दे रखा है, ये चीजें तुम्हें क्वेश्चन में कहेगा और आपको ये चीजें पता रहनी चाहिए, तभी तो होगा। अब आ जाओ अपने, अब तो फॉर्मूला काम खत्म, और मैं लगाओ रुमाल, एक सवाल नालंदे पहले, चलो सैनिटाइजर से दे दो, बिरयानी में निकलने थे मतलब बात मुझे लगी, का चीज निकल गई, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। हमें एक डंठक सी लग रही है छोटी सी, जो कि वहाँ बहुत कम छेद था, जो कि इसका फुव्वारा बनाती थी। अच्छा मतलब प्रेशर, हाँ प्रेशर, ओ ये चीज थी। अब तुम इस पे हाथ लगाओ आगे, और जब इसको चलाना, जब प्रेशर बनेगा, क्या बने, बन जाएगा वो। इधर रहते हैं प्रेशर बनाओ, इधर आ जाओ, प्रेशर बनाने के चक्कर में खुद ही नहीं समझाओ बाबू इधर ना इधर, जैकेट रोज बनाना है, जैक लगाई सर से, कौन मिला है वो, कौन है वो, देखो यार बाबू, देखो यार हमें क्या करना है, सवाल क्या निकालना है, रो का फॉर्मूला, रो को बोलते हैं घनत्व, क्या बोलते हैं घनत्व, और घनत्व का बेटा फॉर्मूला है
इसे करेंगे जेड एम, कैपिटल एम मान लो, जेड एम क्या, जेड एम बट्टे ए क्यू एन ए, क्या एन ए क्या होती है, आवागाद्रो संख्या, क्या इसका एक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू आपको जितने भी नियतांक होंगे वो क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेंगे बोर्ड में, ठीक है। तो देखिए चलो, जेड का मान कितना 4, एम का मान कितना 107.9, ए का मान कितना, देखो ए को आप, ये है आपका 4.086 गुणा 10 की पावर -8 का क्यूब गुणा एन ए की वैल्यू कितनी होती है 6.67 गुणा 10 की पावर क्या 6.22। हाँ शाबाश शाबाश, ये तो वो है 6.22 गुणा 10 की पावर 23, यही है जीरो हाँ आगे लगता है 6.022। हाँ अच्छा, सर इतना जीरो 6.022। हाँ चलिए हमारे कंफ्यूजन हो रही है, पहला 6.022 गुणा 10 की पावर 23 ये होता है इसका मान। अब इसको सॉल्व कर देंगे आपको उत्तर आ जाएगा, देखिएगा सॉल्व करने का तरीका समझ लो, 4 गुणे 10 की 107.9। अब देखो इसको सार्थक अंकों में 4.086 इस तरीके की संख्या दे तो इसको सार्थक अंकों में लिख दो, मतलब पॉइंट के बाद में एक अंक लो, तो इससे अगला अंक देख लो 5 या 5 से अधिक है तो इसमें एक जोड़ देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे 4.086 है तो मतलब क्या है कि इसको हम 4.1 ले लेंगे। यदि ये होता 4.003 या यहाँ पे होता 01986 तो हम यहाँ से अगला अंक देखते, आगे से मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ यहाँ से एक है 5 से कम है इसलिए इसको 4.0 ही लिखते हैं। यदि यहाँ पे 4.2 होता तो ये 4.2 ही लिखते हैं। कब जोड़ेंगे एक, या तो यहाँ पे 5 हो या 5 से कम हो। तो ये कितना 4.1 गुणा 10 की पावर -8 गुणे मतलब ये 3, ठीक है। चलिएगा थोड़ा ये है 6 इसको भी यहीं तक ले रहे थे, इसको 6.0 छोड़ दे रहे, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। चलिएगा अब ये 4 गुणा 107 चाहो तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नम 4 7 28 29 30 31 का 1 31 आ जाए 4 1 4 एक अंक बाद पॉइंट लग जाए इतना आ जाएगा। नीचे 4.1 गुणा 4.1 इसकी मल्टीप्लाई कर लोगे आप आसानी से, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर जो भी उत्तर आएगा उसमें फिर से 4.1 की मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना आएगा मन हम तो मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना, आप करने की दिक्कत रहती है मल्टीप्लाई पूरी की 10 की 23 है ना 22 ये 23 तो कितना आएगा 4 गुणे ये तो 107 की मल्टीप्लाई कर 4.1 गुणा 4.1 16 क्या फी 68.921 68.921 ठीक है। चलिए अब ये देखो इसका क्या करेंगे 8 है की पावर 3 है तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब ये 8 बार 3 की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसका क्या कर देते यदि देखो इधर ये -2 दे रखा है, इसके ऊपर 6 दे रखा है, या फिर यहाँ पे आपका 3 दे रखा है, सपोज 3 दे रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10 की पावर -8 लिखेंगे, नहीं, इसका मतलब ये होता है कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके 6 चल रहा है। क्यों इसका डबल नहीं करते, यदि 2 का स्क्वायर है तो उसको 4 लिखेंगे और 2 का क्यूब है तो उसको 8 लिखेंगे, लेकिन घातों में ऐसा नहीं करते, घातों में तो ऊपर वाली की मल्टीप्लाई होती है केवल, ठीक है। यदि ये 10 की पावर 4 दे रखा है और यहाँ पर 6 दे रखा है तो कितना आएगा 10 की पावर 24, समझ आई बात, ये चीज रहती है। बिल्कुल जीरो बात पे सिखानी पड़ती है तुमको। चलो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर गुणा ये 6 गुणा 10 की पावर 23, ठीक है। चलिए अब कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, किसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम गुरुजी की जीरो लेवल को डिप्लोमा करे हुए हैं। चलो ऊपर है 431.6 नीचे आ जाएगा 433.6
13.526 इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, और 10 की पावर कितना बचेगा -1। ठीक है, समझ में आई बात? ये हो गया। अब -1 को ऊपर लेके चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 431.6 गुणा 10 की पावर 1 बट्टे नीचे कितना बचेगा 413.5, क्योंकि हम यहाँ से अगला अंक 5 है, 5 से अधिक है तो एक जोड़ेंगे 2 है तो छोड़ देंगे। ठीक है, ये चीज आ गई। अब पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा 431.6 गुणा 10 बट्टे नीचे 413.5। ठीक है, समझ बात नहीं आई? अब इसमें इसका भाग कर लेंगे तो 416, मैथ के स्टूडेंट तो आप लोग तो इतना तो समझ ही गए। ये 4 मतलब एक बार चला जाएगा, एक बार। ठीक है, एक बार एक कितना 6 में से 5 1 घटते गया, यहाँ पे 11 11 में से 3 आकर बचेंगे 8, यहाँ बचेंगे 2 में से 1 गया 1 पॉइंट लगाएंगे 0, अभी भी ना जाने की 0, फिर 1 0 बढ़ जाएगी 4 4 16 तो 4 बार चला जाएगा, इतने के समथिंग आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 1.04 गुणा 10 की इतना आ जाएगा। ठीक है, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10.4 के समथिंग इसका घनत्व आ जाएगा। इसका मान, घनत्व का मान क्या होता है? ये देखो किस में लिया था, ग्राम लिया था और नीचे सेंटीमीटर लिया था, तो ये कितना हो जाएगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब कर लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है। दोबारा 10.5 आ रहा ये लगा पगला रही, यहाँ का अगला निकालोगे तो वो 8 या कुछ आएगा, मतलब 5 से अलग आएगा अगली संख्या पे। तो इसको करेंगे 10 पॉइंट तो ये 5 ही हो जाएगा 60 अंकों में लगा के। ठीक है ना, आप टेंशन ना लेनी है, गलत नहीं हो सकता है कभी भी, इतनी लंबी कैलकुलेशन है। ठीक है, ये रहा 4 7 7 7 7 आता है, मतलब यहाँ पर कुछ ज्यादा आएगा वो उसमें जुड़ जाएगा। ठीक है ना, उससे कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता है, क्योंकि 3 बजे कैलकुलेशन है ना ये, तो आपको मतलब हर कैलकुलेटर लेकर नहीं जाओगे, केवल आपका ये देखा जाएगा आपको सॉल्व करना आता है या नहीं आता है, मेथड। ऐसा सवाल आएगा, एक इस फॉर्मूले पर आना ही आना है। देखो कभी m पूछ लेता है, कभी a पूछ लेता है, कभी z पूछ लेता है, ये घनत्व है ये। ठीक है, इस फॉर्मूले पर आधारित जितने भी सवाल हैं सबकी प्रैक्टिस मानी, अब नहीं कराऊंगा, केवल एक तो एक।